वेल हेलो देयर, वेलकम टू अ स्टोरी टाइम। ये स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है माय बॉय माय डॉग विकी के ऊपर। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं यार, विकी ना वैसे बहुत अग्रेसिव डॉग है बाहर वालों के लिए। व्हाट आई मीन टू से, जैसे एक बार एक रिलेटिव आए थे एंड वह भी नीचे था दादी वाले फ्लोर पे एंड विकी जीनो में था। तो विकी ने देख लिया भाई ये कौन आया घर पे, तो विकी ने उसको पे अटैक कर दिया सीधा एंड वो ना भाग के गए घर से। गेट भी नहीं बंद पर कर पाया, वो बस भागे बचाओ बचाओ ये क्या हो रहा है। एंड वह भी वो स्टॉपिंग विकी कि मत कर। उसने वैबी के पंजे मार दिए थे जो ऑब्लिक्स होते हैं उधर एंड खुरन बन गया था वैबी के। कुछ टाइम पहले ना वैबी के फ्लोर पे लक्कड़ का काम होना था। जब मानसी घर पे आई थी तो अलमारियां बननी थी, कुछ फ्लोर जो भी था लक्कड़ का काम होना था एंड लक्कड़ का काम हमने ना करवाया था बुला के। ये नहीं कि हम बाहर से मतलब बनाए बनाया कुछ लिया, वो नहीं, हमने लक्कड़ का काम कराया था। तो काम देखने के ना वो आए थे जो मतलब होता है ना अंदाजा लेने की, अच्छा ये काम करना है आपको, ये वाली पलाई लगानी है, वो सब वो एक बार घर आए थे। यूजुअली हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब कोई घर पे आ रहा है तो विकी को बंद रखें। विकी उस दिन खुला था, वो आज जीने चढ़े होंगे। होता क्या, जैसे मेन गेट खुलता है तो विकी के ना कान ऐसे पड़े रहते हैं साइड में, जो जैसे मेन गेट खुला ऐसे हो जाते हैं और जैसे कोई दूसरी आवाज आए तो उसके कान मतलब उसके हिसाब से घूमने फिरने लग जाते हैं कि जहां से आवाज आ रही है वो भागा। मेरे फ्लोर पे होता है यूजुअली वो, मतलब जब से मैं बीमारी से आया हूँ तब तो यहीं पे रहता है। अभी अभी गया सोने नीचे, पापा जी गोद में उठा के ले गए नीचे सोना, यहाँ नहीं सोना, क्योंकि वो मुझे कई बार ना तंग कर देता है रात को। जैसे मैं सो रहा हूँ पैर पे लेट जाएगा मेरे, फिर मैं कहता हूँ साले या तो अपना ढंग से सो उधर कोने में या फिर नीचे सो, मेरे पैरों पे क्यों सो रहा है तू। तो होता है। तो पापा जी उसको ले गए हैं, तो उस टाइम पे मेरे फ्लोर पे ही था। तो उसको पता चला कोई यार वो ना भाग के गया एंड जो वो थे लक्कड़ वाले जो भी मतलब आ रहे थे वो डरे, वो भागे बाहर। फिर हमने गेट बंद करा एंड जब वो मतलब सामान वामान वैबी का देख रहे थे कि अच्छा ये बनेगा वो बनेगा, तो हमने ना विकी से उनको सुंगवा दिया था। होता क्या, जब तुम एक डॉग पालते हो ना तो जैसे तुम उसको सूंघवा दो किसी को, जैसे तुमने विकी को समझाया कि भाई ये आएंगे इसको सूंघ ले, तो विकी ने उनकी मतलब डॉग्स यूजुअली उनकी स्मेल ले लेते हैं कि जब ये आएंगे मुझे इन पे अटैक नहीं करना, अब ये घर पे आया करेंगे। अब मान लो एक मंथ बाद आए तो हो सकता है डॉग दोबारा अटैक कर दे, पर उस टाइम पीरियड के लिए विकी ने अटैक नहीं किया था जब वो घर का काम कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि विकी के ना गली में दुश्मन बहुत है, क्योंकि विकी एक पेट डॉग है। एंड मैंने बता रखा है, बस बता रहा हूँ दोबारा, कि जब एक पेट डॉग किसी गली वली में जाता है ना, कुत्तों को लगता है हमारे इलाके में है तो उसके दुश्मन बहुत है। एंड विकी भी कुछ कम बदमाश नहीं है, ये किसी कुत्ते को देखता है छोड़ता नहीं, ये पूरा लपेट लेता है कि एक बार तू आ तो तेरे को खत्म कर दूंगा। ऐसा ये इस तरीके से रोड पे चलता है कि तुम आओ तो मेरे पास एक बार। तो विकी का कोई दुश्मन होगा वो ना गली के बाहर आया होगा। विकी जैसे गली में बैठा रहता है, उस दिन मम्मी नहीं होगी, मम्मी का वेट कर रहा होगी, मम्मी कब आएंगी, मम्मी इन्हें देख लिया, वो इन्हें देख लिया भाई इसका दुश्मन आ रखा गली के बाहर। एंड क्योंकि घर पे लक्कड़ का काम चल रहा था, जो मेन गेट था ना खुला रहता था, क्योंकि भाई लक्कड़ बाहर कटती है ऊपर आके लगती है, इतनी बड़ी बड़ी पलाइयां आती है लक्कड़ की, वो तुम फ्लोर पे बैठ के नहीं काट सकते, फ्लोर पे करते हैं छोटी छोटी लक्कड़, जैसे नीचे से लक्कड़ कट के आई उसके उसमें कुछ रह गया वो घिसाई करके वहां लग जाती है, ऐसा होता है। मेन गेट खुला था क्योंकि एक बंदा काट रहा है एक ऊपर लेके आ रहा है, ऐसे चल रहा था, जो ऊपर का वेस्ट है वो नीचे जा रहा है, तो घर पे लोग मतलब जो भी वो काम कर रहे थे आ जा रहे थे। विकी ना बाहर पहुंच गया, दादू को भी नहीं पता, ग्राउंड फ्लोर पे दादू रहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मम्मी घर पे थी नहीं, मम्मी पापा ही थे नहीं घर पे, किसी को पता नहीं विकी नीचे पहुंच चुका है। तो वैबी ने बालकनी से देख लिया वैसे अपने फ्लोर की, विकी नीचे, वैबी ने चला विकी विकी अंदर आ। तो मैं इसी फ्लोर पे था, मैंने भाई पता नहीं क्या हो गया, मैंने वैबी क्या हुआ, वैबी ना भाग के गया नीचे कि विकी अंदर आ, भाई बाहर चला गया, इतना बोल के जिन्हों में भाग के गए कि विकी ना बाहर चला गया। मैं भी भागा वैबी के पीछे। जब हम नीचे पहुंच रहे थे, विकी जो इसका दुश्मन कुत्ता उसके पीछे भागा बहुत तेज, विकी पीछे वैबी, वैबी पीछे मैं। हमारी जैसे मतलब कट्स होते हैं ना, कट पे मुड़ गया होगा ये विकी। हम वहां पहुंचे, विकी गायब और वो कुत्ता भी गायब। हमने वहां जल्दी से लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुत्ता उत्ता देखा, बहुत तेज भाग रहा था, पूछते बता दिया हाँ भाई वहां गया। हम दोनों वहां भागे, वहां हम लोगों से पूछे भाई कुत्ता देखा, यहाँ बहुत तेज भाग रहा था, कह रहे वहां गया, हम वहां गए। हम वहां पूछे भाई कुत्ता, वो कह रहा उस गली में उस गली में। हम ना आगे तक चले गए, हमें विकी नहीं मिल रहा यार। हमने भाई क्या ये कहाँ गया, हमने सोचा भाई अभी ना ये नहीं सोचते कि कहाँ गया, नहीं घर जाते स्कूटी निकालते हैं वापस यहाँ आते हैं, क्योंकि हम ना यार कुत्ते तो हमसे बहुत तेज भागते हैं। हम पूछे जा रहे हैं, हम यहाँ मुड़े तो मैं और अभी वापस आए भागते हुए कि भाई स्कूटी निकालते हैं जल्दी से। हमने देखा गाड़ी के नीचे ना ऐसे सर निकला पड़ा, ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे विगी। हमने से बाहर निकला गाड़ी से, मैंने साले ओ भाई, मैं इसको सुना ही नहीं रहा था साले, पर मैंने इसके पैर पे देख लिया, इसके पैर पे ना खुरन जमा पड़ा था। द थिंग इज विगी को नहीं पता कि जैसे तुमने कुत्ते देखे होंगे वो गाड़ी के नीचे सो जाते हैं, विगी को नहीं पता गाड़ी के नीचे घुसना कैसे होता है, निकलना कैसे होता है, क्योंकि वो कभी उस एनवायरमेंट में रहा ही नहीं। तो जब ये उस कुत्ते के पीछे भागा होगा, वो गाड़ी के नीचे घुसा होगा, ये भी घुसने की कोशिश करी होगी, वो निकल के चला गया तेज एंड ये वहीं रह गया। और हम जब पूछ रहे किसी से कि भाई कुत्ता देखा, वो पहले वाले कुत्ते को बता रहा है वो यहाँ गया भाग के, वहां गया भाग के। हमने निकाला, इसके पैर पे खुरन जमा पड़ा, मैं और पट्टी वट्टी करवा के आए थे इसकी, फिर मम्मी पापा ये पता चला था। चोट लगी बिट्टू को, यहाँ पे चोट लगी, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी।
एंड द प्रॉब्लम इज विगी को ना हॉस्पिटल लेके जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जैसे नॉर्मल डॉग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे चुप रहते हैं, ये वहां पे चुप नहीं रहता भाई। होता क्या है, जब एक डॉग हॉस्पिटल जाता है ना तो उसके पीछे जो होल होता है वहां पे इंजेक्शन डालते हैं चेक करने के लिए बुखार तो नहीं है, एंड इसको पता है कि इसके साथ ये होगा, तो ये पहले अग्रेसिव मोड में रहता है कि तुम मुझे छू मत देना। जो भी वहां का स्टाफ होता है बहुत गंदा भोंकता है, इवन विगी के मुंह पे ना वो लगाना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए कि भाई भोंके ना ये। यार मैं तुम्हें ना बता देता हूँ कि वाई विगी सो अग्रेसिव। विगी को ना हम जब वो छोटा सा था तभी घर पे ले आए थे, बच्चे कितने 32 डेज का होगा, 29 सितंबर उसका बर्थडे आता है, और 1 नवंबर को मुझे घर ले आए थे। 17 नवंबर को ये बहुत बीमार हो गया था, ये मैंने एक स्टोरी टाइम में कवर किया हुआ है। डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि खत्म है। हमने जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, इंजेक्शन चढ़ती थी, ड्रिप्स चढ़ती थी, विगी ठीक हो गया था। इसके हाथ मुड़ गए थे ऐसे, हमने इसको तब से ना नॉन वेज डाइट पे रखा था, मतलब हमने ना इसको तब अग्रेसिव बनाया था। मैंने और अभी ने हम लिटरली इसको बिठा के भोंकना सिखाते थे कि भोंको, एंड ये ऐसे, ये क्या कर रहे हैं, मैंने नहीं कहेगा, ऐसे करो। एंड विगी विगी फिर करता था मैं, एंड हम ना थोड़ा और करते कि और कर, एंड विगी फिर और करता था। तो और एक बार बीच में ये भी हुआ था, एक ना सिलेंडर वाला घर पे आया था, उस टाइम सिलेंडर आते थे, जैसे अब तो पाइप लग गई, उसने सिलेंडर रखा और ये भाई बेड के नीचे घुस गया डर के कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरे को और वैबी को उस दिन इतना गुस्सा आया था ना कि विगी तू डरा है। हमने इसको बाहर निकाला, हमने इसको बहुत भोगने की प्रैक्टिस करी थी। अगेन यार विगी को हाउलिंग भी नहीं आती थी, उसको मैं छत पे लेके जाता था हाउलिंग सिखाने की, ऐसे होती है, क्योंकि मैं घर पे सिखा रहा हूँ। सामने वाले पड़ोसी ने दादू कंप्लेन कर दी कि क्या सब कर रहा है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि कुछ गलत है, कुत्ता हाउल कर रहा है, वो नहीं समझते कि कुत्ते हाउल नॉर्मली भी कर लेते हैं। वो यार वो अंधविश्वास चलता आ रहा है तो लोग वही मानते हैं। एंड ऑन द डॉग बिगी ना जैसे पहले टॉयलेट करता था, उसको टॉयलेट करना भी नहीं आता था। वो क्या करता था, अपनी जैसे उसको टॉयलेट आ रहा है, 2 टांग आगे खोली, 2 पीछे की टॉयलेट कर दिया। उसको मैंने ना जब वो टॉयलेट करता था 1 टांग उठा देता था और वो मुझे गुस्सा करता था ये कर रहा है। मैंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला है, तो मैंने उसको हर चीज सिखाई है कि बेटा ऐसे करते हैं। विगी एक बार हस्की के साथ घूम रहा था, तो वो खैर इसको जाने देते हैं। तो विगी इज वेरी वेरी अग्रेसिव, पर वो प्यार भी बहुत करता है अपने लोगों से, जैसे मैं, बैबी, मानसी, मम्मी, पापा जी, दादू दादी। जैसे जब भी कोई वापस आता है कहीं से घूम के, सबसे ज्यादा प्यार वैसे मम्मी से करता है। पागल है तो मम्मी के लिए, मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी, बालकनी में मुंह लटका के देखता रहता है मम्मी कब आएगी। एंड विगी हमारे साथ रह के ना उसका नेचर भी काइंड ऑफ ह्यूमन जैसा हो गया। जैसे एक बार वो मेरे फोन के ऊपर लेट गया, मुझे पता नहीं मेरा फोन कहाँ है, फोन साइलेंट पे होगा, मैं ढूंढ रहा मेरे को मिल नहीं रहा। मैंने देखा उसके नीचे पड़ा हुआ, मैंने लिया फोन, उसको ना डांट दिया कि बदतमीज, फोन के ऊपर बैठते कोई। तो वो नाराज हो गया था भाई। वो 2 दिन तक जैसे मैं आता था ना कोई रिएक्शन ही नहीं देता था कि आ गया, मैं क्या करूं आ गया। तो जैसे मैं क्लिप लगाऊंगा जब मैं आता हूँ ना वो क्या हरकतें करता है। वेगे 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 धरा वेगे, यहाँ पे वेगे, मेरे बैठ ना बैठ, आ ऊपर आ। अबुए Mabuhay. Mabuhay, my son Vigu. चिकन खाएगी चिकन, my son। पर जब मैं उस टाइम आता था वो कोई रिएक्शन नहीं देता, अपना पड़ा हुआ है, हाँ आ गया ठीक है। और जब उसको मम्मी डांट देती है, कभी मम्मी से वो बहुत प्यार करता है, तो ना वो मम्मी, मतलब जैसे मम्मी डांट रही उसे, तो मम्मी का ना हाथ भी ऐसे नीचे कर देता कि भाई तुम मत डांटो बस, बाकी कोई पीट दे कुछ भी कर दे तुम मत डांटो बस। वो मम्मी से बहुत प्यार करता है। विगी से सबसे ज्यादा प्यार पापा जी करते हैं बाय द वे। तो ये थी यार विगी की स्टोरी। जब ये इंजर्ड हो गया था, एक बार इसने सेम चीज करी थी, पार्क में थे पापा जी और विगी, वो मैंने प्रीफिट पे स्टोरी कवर करी हुई है। इसको कोई दिग्गी फीमेल डॉग बहुत सुंदर, उसने पता नहीं से इशारे करे होंगे, क्या करे होंगे, उसके साथ खेल रहा होगा वहां पे, वो भागी, ये भी भाग गया, पापा जी से घूम गया। ये पापा जी का घर पे फोन आया था कि भाई विगी घूम गया। मैं और अभी सो रहे थे, हम दोनों निकले थे तब स्कूटी लेके कि अभी आ रहे हैं, और ये गेट पे बैठा हुआ महाराज ऐसे हमने से अंदर लाया, विगी क्या हो गया, और अंदर आके ना ऐसे लेट गया जो विगी विगी। इसके तब भी बहुत चोट लगी थी। मेरे को आज तक नहीं समझ आया, पार्क ना हमारे घर से दूर है, ये पार्क से रोड क्रॉस करके भाई वहां तो गाड़ी इतनी तेज चलती है, घर आ कैसे गया कभी नहीं होता। हमने पापा जी को फोन करा, पापा जी इतने वो हुए कि भाई मैं तो घबरा गया था, ये कहाँ चला गया था बॉय विगी। खैर यही थी स्टोरी टाइम विगी से रिलेटेड। आप वीडियो बंद कर सकते हो, बट जो मुझे रेगुलर देखते हैं मैं बस उनको एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ स्टोरी टाइम पहले मैंने एक मैसेज दिया था कि अगर आप कोई जानवर पालते हो, कोई भी कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालते हो, तो उसे हमेशा
हमेशा पाले रखना, उसको छोड़ना मत यार। छोड़ना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरे घर के पास 2 ब्रीड के कुत्ते को छोड़ के गया है। हुआ क्या था यार, उनमें से जो एक डॉग था उसको ना बहुत हाई फीवर हो गया था एंड उसको हॉस्पिटलाइज हो गया था, मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। जो भी उधर लोग रहते हैं, मम्मी है, उनकी दोस्त हैं, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था कि उसका फीवर वो रिकवर हो जाए। बट 3-4 दिन चला वो उधर, डॉक्टर ने बताया, रिसेंटली बताया कि ही इज नो मोर। एंड जो उसका दूसरा भाई है, पहले जब मैं मतलब ये 2-3 दिन हो गए इस बात को, जब मैं लेके जाता था ना विकी को, तो दिखता है हमें वो ना, पहले डरता था बहुत ज्यादा विकी से और दूर रहता था हमसे। पर मैंने अभी नोट करा, जैसे अब मुझे नहीं पता यार उसको कैसे समझ आएगा कि उसके साथ वाला जो डॉगी था वो कहाँ गया, क्या उस मतलब आई डोंट नो यार। बट मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना लगता है कि वो विगी को ही अपना बड़ा भाई मानता है, क्योंकि जब भी विगी आता है ना वो विगी साथ खेलता है। आई डोंट नो उसमें एकदम से चेंज कहाँ से आया, हाउ इट हैपेंड। पहले वो विगी से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, पर जब भी वो विगी को देखता था ना और डर के जाता तो मैं ऐसे करता था, ऐसे मैं उसको करता था, पर वो ऐसे झांक के नहीं देखते, गाड़ी के नीचे से ना झांक के देखता था। वो बहुत छोटे छोटे से यार, वो मतलब गाड़ी के नीचे घुसना पुसना, बहुत छोटे छोटे कुत्ते हैं। कोई ब्रीड होती है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, ब्राउन ब्लैक और व्हाइट कलर की ब्रीड होती है, कान उनके ब्राउन से होते हैं। तो अब जैसे मैं विगी को लेके जाता हूँ ना, तो दौड़ा आता है विगी के पास, आई डोंट नो क्यों आता है, उसको ऐसा क्यों लगा। एंड विगी भी नहीं भोंकता। मैंने विगी को मतलब विगी ऐसे करने वाला था एंड मैंने उसे सर पे रख दिया कि नो बॉय, नहीं भोंकना। विगी नहीं भोंकता। विगी उसको अपने आप को टच करने नहीं देता। आई डोंट नो यार, मतलब विगी जब भी उसको कोई फीमेल डॉग या कोई भी आता है ना, वो टच करने नहीं देता, वो पीछे हट जाता है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। पर अगर कोई हस्की आती है तो विगी ना ऐसे, ऐसी होती है इनकी पूंछ, जैसे यूं होती है इनकी पूंछ, यूं ही उसकी पूंछ हिलने लग जाती है, इतनी तेज